कहाँ गया? कॉन्सेप्ट है स्टेटिव वर्ब्स का। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स कहलाती हैं, जो किसी अवस्था को बताती हैं। और स्टेटिव वर्ब्स को मेन वर्ब के फॉर्म में कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये वर्ब्स अवस्था बता रही हैं, किसी एक्शन को नहीं बता रही हैं। जब एक्शन हो ही नहीं रहा, जब अवस्था दिखाई जा रही है, स्टेट दिखाई जा रही है स्टेटिव वर्ब से, तो फिर एक्शन के होने का टाइम भी नहीं हो सकता। जब टाइम नहीं हो सकता, टाइम डिफरेंस नहीं हो सकता, तो कंटिन्यूस टेंस नहीं हो सकता। आई एम मैरिड, मैं मैरिड हूं। अब इस काम में कुछ एक्शन नहीं हुआ। आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम मैरिड। तो जब कोई एक्शन नहीं हुआ ना, तो फिर कंटिन्यूस टेंस से एक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम का लैप्स बीच में नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को स्टेटिव वर्ब याद नहीं रहती, और कुछ लोगों को यह नहीं पता होता कि कंटिन्यूस टेंस में आ जाए तो करना क्या है इनके साथ। देखो, अगर कंटिन्यूस टेंस में आए तो इसको इंडेफिनिट में बदल दो, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट में है तो पास्ट डेफिनिट, फ्यूचर है तो फ्यूचर डेफिनिट। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाए तब इसको परफेक्ट में बदल दो, प्रेजेंट, पास्ट या कंटिन्यूस। ये वर्ब्स की लिस्ट मैंने आपके सामने लिख दी है, ये आपको याद रखनी होंगी। याद वैसे भी रख सकते हो, लॉजिक से भी रख सकते हो। लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, प्रीफर, वांट, विश। या तो प्यार करते हो या प्यार नहीं करते हो, ये एक अवस्था है। प्यार कर रहा हूं, ये क्या बात हुई भाई? मैं हेट कर रहा हूं, या मैं डिसलाइक कर रहा हूं, या मैं चाह रहा हूं। या तो चाहता है या नहीं चाहता। जब जिन चीज़ों में अवस्था बताई जा रही है ना, तो वहाँ पे वर्ब को एक्शन ना मान के स्टेटिव माने और कंटिन्यूस टेंस में यूज़ ना करें। वैसे ही सेंसेस के लिए भी यूज़ होंगी, पोजेशन के लिए भी यूज़ होंगी, बिलोंग, हैव, पजेस, ऑन के लिए। या तो आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है। हैविंग से काम नहीं चलेगा। आई एम हैविंग 3 कार्स, इस बात से क्या मतलब है? कोई एक्शन कर रहे हो आप 3 सेकंड 5 सेकंड का, जिसमें हैविंग कार कर रहे हो। या तो कार आपके पास है या कार आपके पास नहीं है। आई हैव 3 कार्स या आई डोंट हैव 3 कार्स। तो पोजेशन के लिए ये चारों वर्ब्स कभी भी स्टेटिव वर्ब बनेगी तो मेन वर्ब की तरह कंटिन्यूस टेंस में नहीं आएंगी। सेंसेस के लिए भी ये होता है। आप दिखाई देते हो बड़े गुस्सा, अपीयर होना, फील होना, लुक होना, सी होना, सीम, स्मेल, टेस्ट। और थॉट्स के लिए भी यही यूज़ होती है सारी वर्ब्स। अग्री, डिसअग्री, या तो आप सहमत हो या सहमत नहीं हो, या तो आप मानते हो या नहीं मानते हो, या थिंक करते हो या नहीं करते हो, डाउट करते हो या नहीं करते हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जानते हो या नहीं जानते हो, याद है या नहीं याद। लॉजिक समझ में आ गया? अब एक चीज़ का ध्यान देना, जिन वर्ब्स के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ना, उन वर्ब्स के ऊपर खास ध्यान देना है। नीचे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, वहां से समझ आएगा। आई एम लविंग दिस सॉन्ग, आई एम लविंग दिस सॉन्ग, मुझे इस सॉन्ग से बड़ा प्यार आ रहा है। गलत सेंटेंस है ये। अब आपने मैकडोनल्ड्स के बाहर देखा होगा आई एम लविंग इट। अब आप बोलोगे सर ये गलत कैसे हो गया, अंग्रेज़ों की ब्रांड है, आप बता रहे हो लविंग ऐसे यूज़ नहीं होता। तो समझो इस चीज़ को, मैकडोनल्ड्स अमेरिका के अनपढ़ गरीब लोगों के लिए बनी हुई ब्रांड है। वहाँ का पढ़ा लिखा और पैसे वाला आदमी मैकडोनल्ड्स में खाना नहीं खाता। वहाँ वही खाते हैं गंजेड़ी, नशेड़ी, होमलेस लोग। कहीं से $2 मिल गए, मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खाए, है ना, खाना हो गया, लंच हो गया। तो गंदा खाना है, अनहाइजीनिक है, टोटली आपको पता है किस टाइप का खाना होता है। तो इंडिया में भले ही आप बड़ा प्राउड फील करते हो मैकडोनल्ड्स में खाना खा के, अमेरिकन, यूरोपियन लोग मैकडोनल्ड्स को ऐसा समझते हैं ना, गरीब लोगों का। तो वहाँ पे अगर लिखी भी हुई है गलत अंग्रेजी, तो उन्होंने गरीब लोगों के हिसाब से लिखी है, अमेरिका के, जो ज़्यादा ग्रामर नहीं समझते। तो आई एम लविंग इट, आई बात समझ में? गलत है। आई लव इट, आई एम लविंग गलत है। आप इसको प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे, आप इसको लिखेंगे आई लव दिस सॉन्ग। वैसे ही हैव यू बीन अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, क्या आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो या तो आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, समझ रहे हैं वाली बात नहीं होगी। तो आप यहाँ लिखें हैव यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। अंडरस्टूड ऐसा क्यों लिखा? परफेक्ट कंटिन्यूस को परफेक्ट में बदलना है, कंटिन्यूस को इंडेफिनिट में बदलना है। तो फर्स्ट में इंडेफिनिट बना दिया, सेकंड में परफेक्ट का कंटिन्यूस का परफेक्ट बना दिया। इज शी नोइंग अस, क्या वो हमें जान रही है? या तो वो जानती है या नहीं जानती, नोइंग नहीं आएगा। तो कंटिन्यूस टेंस को परफेक्ट में डाल दो, जो इंडेफिनिट में डाल दो। यहाँ लिख दो डस शी नो अस। टेंसेस के अंदर नहीं जाऊंगा, टेंसेस आपको ऑलरेडी आते होंगे, है ना। आई एम प्रेफरिंग कॉफ़ी टू टी नाउ डेज, मैं प्रेफर कर रहा हूँ कॉफ़ी को टी के ऊपर, है ना। प्रेफर के बाद में टू लिखते हैं अपने जिस भी चीज़ पे जो भी प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रेफर करते हो या नहीं करते हो, ऐसे मत लिखो आई एम प्रेफरिंग, गलत हो जाएगा। तो आप लिखे आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी नाउ डेज। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, वर्ब्स आपने देख लिए हैं, इनको दिमाग में बिठा लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये जो ट्रबलसम वर्ब्स है ना, इनको मैं अलग से लेके आपको बता रहा हूँ, इनकी एक एक्शन फॉर्म भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग शेयर्स ऑफ सेवरल कंपनीज इन आवर डीमैट अकाउंट, हमारे पास कई कंपनीज के शेयर हैं हमारे डीमैट अकाउंट में। हैव वर्ब यहाँ पे पोजेशन का काम कर रही है। देखो, पोजेशन का काम जब हैव करेगा तब ये स्टेटिव वर्ब होगा, क्योंकि आपके पास है या नहीं है, एक्शन इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हैविंग गलत है, तो आप यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस बनाएं और लिखें वी हैव। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट राइट नाउ, वी हैव बीन हैविंग सम डिफिकल्टीज इन रिपेइंग आवर डेट्स।
मैं अपना खाना खा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ अभी। और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं कुछ मुश्किलों का अपने डेट्स को रिपे करने में। क्या पता लगा? देखो जी, ये पता लगा कि हैव वर्ब जो है ना, पोजेशन के अलावा भी बहुत काम करती है। खाना खाने के लिए भी हैव वर्ब आती है, पानी पीने के लिए भी हैव वर्ब आती है, कोई भी चीज़ पीने के लिए, और किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए भी हैव वर्ब आती है। तो भैया, जब ये खाने पीने और एक्सपीरियंस की बात हो तब हैव वर्ब को स्टेटिव नहीं मानना है। तो जब ये दूसरे मीनिंग आएंगे इन अंडरलाइंड वर्ब्स के, तब ये स्टेटिव वर्ब्स नहीं बनेंगी। ठीक है? कैसे पता लगा मुझे? हैव वर्ब को रखने के लिए कि यूज़ किया तो मैंने इंडेफिनिट बना दिया, स्टेटिव मान लिया। लेकिन जब मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं एक एक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे हैव एक स्टेटिव वर्ब नहीं है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इट इज़ करेक्ट। और वैसे ही जब हम फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं डिफिकल्टीज़ का, यहाँ पे हैव जो है थर्ड सेंटेंस में बता रहा है किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने को, तब भी ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब वैसे ही टेस्ट और स्मेल नाम की वर्ब्स है दो, इनको भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। टेस्ट और स्मेल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्मेल या टेस्ट आना, और दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को टेस्ट या स्मेल करना। दिस डिश इज टेस्टिंग या स्मेलिंग वेरी डिलीशियस। ये डिश जो है बड़ा ही डिलीशियस टेस्ट कर रही है, स्मेल कर रही है। या तो इसकी गंध बड़ी डिलीशियस है या इसका स्वाद बड़ा डिलीशियस है। यहाँ पे डिलीशियस जो है ना, ये जो स्मेल और टेस्ट जो है स्टेटिव वर्ब्स है। या तो ये स्मेल आ रही है, अच्छी आती है या नहीं आती है। आ रही है जैसा कुछ नहीं होता, आई थी जिस मोमेंट पे स्मेल आपको आ चुकी है। तो जब इन वर्ब्स की ये वाली बात हो कि कौन सी चीज़ कैसा बिहेव कर रही है टेस्ट और स्मेल के साथ में, तब ये स्टेटिव वर्ब्स हैं। आप यहाँ पे टेस्टिंग नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे दिस डिश टेस्ट या स्मेल्स वेरी वेरी डिलीशियस, है ना। इससे गंध बड़ी डिलीशियस आ रही है, इसका स्वाद बड़ा डिलीशियस आ रहा है। लेकिन दूसरे में देखो, द कुक इज टेस्टिंग या स्मेलिंग द डिश। कुक जो है, रसोईया जो है, डिश को सूंघ रहा है या उसको टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे टेस्ट और स्मेल एक्शन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। इस केस में ये दोनों करेक्ट है। मीनिंग निकालना पड़ेगा आपको। अगर गंध खुद से आ रही है, टेस्ट आ रही है, टेस्ट किसी चीज़ का आ रहा है, स्मेल आ रही है, तो वो स्टेटिव वर्ब है। लेकिन जब आप टेस्ट कर रहे हो, वो एक एक्शन है, उसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म से लिखा जा सकता है। अब वैसे ही, आर यू सीइंग दैट हाउस, क्या आप वो घर देख रहे हैं? तो सी का मतलब जब देखना होगा तब ये वर्ब जो है स्टेटिव होगी। या तो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे। देख रहे हैं से क्या मतलब है? जिस वक्त आपने देख लिया था तभी एक्शन पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे गलत है सीइंग, आप यहाँ लिखेंगे डू यू सी दैट हाउस। ठीक है, डू यू सी इंडेफिनिट टेंस में दैट हाउस। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखो, आई एम सीइंग अ साइकोलॉजिस्ट फॉर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज नाउ डेज। मैं आजकल साइकोलॉजिस्ट को सी कर रहा हूँ, इसका मतलब है कंसल्ट कर रहा हूँ। किसी प्रोफेशनल को, साइकोलॉजिस्ट को, डेंटिस्ट को, कार्डियोलॉजिस्ट को, लॉयर को, सीए को, जब भी किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करते हैं तब सी वर्ब यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म में। तो मैं आजकल कंसल्ट कर रहा हूँ एक मनोवैज्ञानिक से मेरे तनाव से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं है, ये स्टेटिव वर्ब नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगी, इसका मतलब होगा कंसल्ट करना। समझ रहे हो ना। तो ये ट्रबल वाले वर्ब्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, इनके अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। वैसे ही, द कंपनी इज सीइंग ह्यूज लॉसेस दिस ईयर। कंपनी एंटिसिपेट कर रही है, आशा कर रही है, सी कर रही है बड़े बड़े लॉसेस की तरफ इस साल। कंपनी देख पा रही है कि इस साल बड़े लॉस होने वाले हैं। तो एंटिसिपेट या आशा करने के लिए भी सी वर्ब आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है, जैसे इस केस में लगाई गई है। दैट इज ऑलरेडी सीइंग वेव्स ऑफ प्रोटेस्ट। अगर देखने की बात होती तो ये स्टेटिव वर्ब बन जाती और फिर ये सेंटेंस गलत हो जाता। आगे बात समझ में?